मैं रुखसार सर जी मोहम्मद वकास रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी चाहिए ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। चलते हैं वीडियो। राज न्यूज़ में वीडियो टाइटल सुपर पावर भारत के दुश्मन पाकिस्तान ने माना लोहा। ये क्या हो रहा है? मतलब भारत का लोहा माना। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं। अच्छा नहीं एक मिनट मुझे थोड़ा समझा दे। कोई बात नहीं है यार, शुरू कर। पाकिस्तान ने इंडिया का लोहा माना मतलब अपनी उनकी बात मानी, उनकी कोई अचीवमेंट मानी इंडिया की। हाँ वो जी, तो हम काफी मानते हैं। चलो देखते हैं वीडियो फिर। इन दिनों भारत अपनी मौसी पॉलिसीज की वजह से दाद का मुस्तहिक है। पिछले 3 हफ्तों में भारत के फॉरेन रिजर्व 600 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जबकि हम अभी तक 10 अरब डॉलर का हिस्सा भी क्रॉस नहीं कर सके, जिसका कसीर हिस्सा दूसरे ममालिक से कर्जे या इमदाद की सूरत में हासिल किया गया है। समझ से बाहर है कि इंडिया जो है वो किस लेवल पे आके वो सुधरेगा। खैर ये सब तो होता ही रहता है हमारे साथ। भारत के आगे निकलने की बड़ी वजह उनके फाइनेंशियल सिस्टम में की जाने वाली तब्दीलियां और सियासी इस्तेहकाम भी हैं। वो तब्दीलियां पाकिस्तान में आखिर क्यों नहीं अपनाई जा सकी? वो कहते हैं कि अगर सरहदों पे खून ना गिरे तो सरहदें मिट जाती हैं। तो देखिए सख्ती जब तक आप नहीं करेंगे, हमें सख्ती करनी नहीं करेंगे तो चीजें नहीं ठीक ठीक। होंगी। जुल्फिकार साहब, हम किस तबाही के इंतजार में हैं मज़ीद? एक तो ये कि मैंने इंडिया की स्टोरी का हवाला इसलिए दिया कि पिछले हमने देखा कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में गालिबन उन्होंने 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर दिया और उसमें से 12 अरब डॉलर का आई थिंक जो फिगर है वो सिर्फ हफ्ते 1.5 हफ्ते में हुआ है। सर क्या जादू की छड़ी है इंडिया के पास? कुछ पॉलिसीज हम कॉपी ही कर लें, मतलब हम समझ ही लें कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर ये कर रहा है तो उसमें से अगर 10-20% हम भी कर लें। किया क्या है सर उन्होंने? अच्छा सना, देखिए ये इकोनॉमिक्स को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है कि जैसे बड़ी मुश्किल साइंस है। आपके सवाल का जवाब जैसे कोई रॉकेट साइंटिस्ट चाहिए जवाब बड़ा आसान। उनके पास डॉलर के ज़खायर क्यों हैं और हमारे पास क्यों नहीं है? देखिए डॉलर के ज़खायर के सिर्फ 3 सोर्सेज। ठीक, या तो आप एक्सपोर्ट करें फिर आपको डॉलर्स मिलते हैं, या फिर हमारे जो वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के हों इंडिया के हों वो पैसे वापस भेजते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि आप कर्जे उठा लें। और कोई चौथा तरीका तो नहीं है सर, लेकिन कर्जे अदा भी तो करने पड़ते हैं। अदा भी करने पड़ते हैं। तो ये 3 तरीके हैं आपके डॉलर्स के ज़खायर बढ़ाने के। अब आप जरा सोचिए कि आज से 10 साल पहले, 2023 का साल है, 2013 में चले जाएं, 2014 में चले जाएं, भारत की एक्सपोर्ट जो थी वो 450-460 अरब हुआ करती थी। आज वो 750 अरब पे पहुंच गई। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। डबल, ऑलमोस्ट डबल हो रही। और आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हम 30-31 पे फंसे हुए थे और आज भी वहीं पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल सर, हम नीचे चले गए उल्टा, थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। तो कोई जादू की छड़ी की बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन माज़रत सर देखिए पिछले 4 सालों में कोई 3 से 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए और हर एक ये कहता था कि पाकिस्तान में, और वो हर एक ये कहता था कि हम सुखरात से कम नहीं है। लेकिन पॉलिसीज़ की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो खुद प्लान नहीं करती हैं कि हमने मईशत के ऊपर क्या करना है। वजह क्या है? असद उमर साहब के बारे में कहते थे इकॉनमी को बिल्कुल रीवैम्प कर देंगे, शौकत तरीन साहब के बारे में भी ये कहते रहे, फिर उसके बाद हफीज़ शेख साहब बीच में आए, फिर हमने मिफ्ता इस्माइल साहब को देखा। मतलब कितने लोगों के नाम गुलवा दो। सही प्रोग्राम के ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं इकोनॉमी के? सना 6 वज़राए ख़ज़ाना 5 सालों में, बिल्कुल 6 वज़राए ख़ज़ाना आए। अब आप सोचिए कि 5 सालों में अगर 6 हैं, इसका मतलब है कि 1 साल का पीरियड भी एक वज़ीर ख़ज़ाना को नहीं मिल रहा। तो वो क्या पॉलिसी बनाएगा, और पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद तो फिर बहुत दूर की बात होगी। 1 साल इज़ नॉट इनफ। तो अगेन देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। इसमें भी 2 जो एलिमेंट्स जो रोल प्ले करते हैं, वो एक ये है कि सियासी इस्तेहकाम हो मुल्क के अंदर, जो इंडिया में आपको नजर आता है, और पॉलिसी कंटिन्यूटी, यानी कि पॉलिसी का तसलसल। बिल्कुल। और कोई तीसरी चीज नहीं चाहिए। ये पिछले 70-80 साल की जो माशी तारीख है, अब जितने ममालिक ने तरक्की की है, जो तरक्की पजीर ममालिक ने जो तरक्की की है, ताइवान देख लें, साउथ कोरिया, वियतनाम, इवन बांग्लादेश अब वहां पे पहुंच रहा है। उनके पास क्या था? सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसी का तसलसल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, आपने खुद बताया 6 वज़राए ख़ज़ाना। यानी इससे इसका मतलब ये समझा जाए कि ये बयानिया दुरुस्त है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं कामयाब हो सकते, ये समझा जाए इसका मतलब है? अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिल्कुल, अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। इसको IMF की सना एक स्टडी है, उसने कोई 160 ममालिक को पिछले 40 साल में स्टडी किया, और वो कहते हैं कि जिन ममालिक में आपने सियासी अज़म इस्तेहकाम देखा है, उनकी GDP ग्रोथ नहीं होती, उनकी मईशत नहीं आगे बढ़ती। तो ये तो प्रूव हो चुका हुआ, क्वांटिटेटिवली प्रूव कर दिया गया। अब हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि 5 सालों में जो 6 वज़राए ख़ज़ाना आ गए हैं, पॉलिसी हमारे पास बनती नहीं। देखिए दुनिया भर में जो ममालिक चलते हैं वो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं,
वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं और फिर साथ ही साथ सियासत चलती है। बिल्कुल। हमारे मुल्क में सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है सर, वो भी ठीक नहीं चल रही सियासत। अच्छा, आपने IMF का हवाला दिया है सर, IMF की जो स्टाफ रिपोर्ट आई है अभी, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी ये जो कर्ज प्रोग्राम में ताखीर हुई है, इसके एक्चुअली जो कल्प्रिट हैं वो इसहाक डार साहब और शौकत तरीन साहब है। उस पर क्या टेक है सर? ये तो मतलब बिल्कुल मेरा ख्याल है कि रिवर्स है उस बात से जो कि ये गवर्नमेंट बात करी। वो कह रही कि जी ये तो मुआहदा करवाने में क्रेडिट ही सारा डार साहब को जाता है। देखिए, मामला ये वाली हुकूमत हो, इससे पहले वाली हुकूमत हो, माशी फैसले जो हैं वो सियासी बुनियादों पे किए जाते हैं। आपने शौकत तरीन साहब का नाम लिया, मैं साबिक वजीर आज़म को आप याद कर लें। 28 फरवरी मुझे याद आता है सन 2022, ठीक, वो टीवी पे आए थे, आपको याद हो, उन्होंने अचानक ऐलान कर दिया था कि 10 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। अब वो पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल और बिल्कुल डीजल के सबको याद है, बिल्कुल। उससे 3 हफ्ते पहले 5 फरवरी को हमने $1 अरब वसूल किया था IMF से, और उसके वसूल करने के 3 हफ्ते बाद हमने उनके वादे तोड़ दिए। साबिक वजीर आजम साहब की हुकूमत ने वादा किया था कि इस किस्म का कोई काम नहीं किया जाएगा, लेकिन अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए उन्होंने ये माशी फैसला कर दिया, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस 1 महीने में फरवरी से मार्च तक हमारे $4 अरब के ज़खायर गिरे थे। अब आप एडवांस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लें, नवंबर में, सितंबर की एंड में हमारे पास एक नए वजीर ख़जाना आ गए थे। बिल्कुल, उन्होंने ऐलान किया था कि वो आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई तरीके से रुपए की कदर को रोक के रखेंगे, जबकि हम IMF से वादा कर चुके थे कि मुदाखलत नहीं की जाएगी, ओपन छोड़ा जाएगा, अब वो भी एक सियासी फैसला था। आप माशी इक़दामात उठा रहे हैं सियासी एजेंडे की बुनियाद के ऊपर, और उसका मईशत को बहुत बड़ा नुकसान होता। तो ये तफरीक नहीं है, ये गवर्नमेंट भी वही कर रही थी, पिछले गवर्नमेंट ने भी कुछ इसी किस्म के काम किए। अब नुकसान देखिए, नवंबर में जब सितंबर में हमारे पास नए वजीर ख़जाना आए, सितंबर की एंड में हमारे पास को $8-9 अरब के ज़खायर थे। आपको याद है, ये 3.5 अरब पे पहुंच गए थे। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो अगर आप माशी फैसले करते हैं सियासी एजेंडे की बुनियाद, टाइमली करते हैं, मेरा ख्याल है इसमें टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। डार साहब ने टाइम बहुत वेस्ट किया। तो सर फिर सर हम किस तरीके से ये समझ सकते हैं कि उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो सक्सेसफुल भी रही, फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी वो काबिल कबूल हैं बहैसियत, ये आपको पता होगा। मतलब ये मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ कि ऑब्वियसली पॉलिसीज के लिए तो आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए ना, तो वो पॉलिसीज तो उनकी चेंज हो रही है और कोई क्लियर पॉलिसी हमें नजर भी नहीं आती। अच्छा, डार साहब 4 दफ़ा वजीर ख़जाना बने, ठीक। 1998 में उनको कोई 10-11 महीने मिले थे, उसके बाद वो 2008 में आए दोबारा से, वो 3 या 4 महीने के लिए उस वक्त आए थे। फिर मुकम्मल पीरियड जो उनको मिला था 2013 से 17 वाला जो तीसरी टर्म थी, उसमें सना उनका जो रिकॉर्ड था वो बुरा नहीं था। ये जो लास्ट उनका रहा जी नवाज शरीफ साहब के दौरान, उसमें GDP की ग्रोथ कोई 5.5 के करीब आ रही थी, महंगाई की शरह 5-5.5% थी, जो अब 30 पे जा रही है। सर लेकिन उसमें क्या कितना क्रेडिट उनका था? कुछ हालात भी तो रहे होंगे ना, एक जमहूरी सिस्टम से दूसरे जमहूरी सिस्टम में आए उन्होंने। एक्चुअली आपको लगता है कि जो कुछ इकोनॉमी में जो बेहतरी आई थी वो उन्हीं की वजह से थी, या दीगर सोर्सेज भी उसमें फाइल अप कर रही थी? दीगर सोर्सेज जरूर अपना रोल प्ले करते हैं, उनका अपना किरदार भी था। मैं ये समझता हूँ CPEC भी तो एक एलिमेंट रहा ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूं, CPEC भी तो उस टाइम पर काफी उस पर बातचीत होती रही। जी, CPEC का देखिए GDP ग्रोथ के ऊपर तो कुछ असर हो सकता है, लेकिन महंगाई को 5.5% पे 6% पे रोक के रखना, उसका शायद डायरेक्टली CPEC से ताल्लुक जो है वो नहीं। अब वो 2013 और 17 की जो दुनिया थी वो सना अब बड़ी तब्दील हो गई। उस वक्त हमारे पास डॉलर के रिजर्व्स थे, तो डॉलर की कीमत को कंट्रोल किया जा सकता था। उस वक्त हमारा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहलाता है, हुकूमत के खजाने के पास रुपए भी थे, तो वो फिर ब्रिजेस बना। तो जी वीडियो ही खत्म। वीडियो का टाइटल था सुपर पावर भारत का दुश्मन पाकिस्तान ने लोहा माना। तो भाई हम मानते हैं, जी हम भी मानते हैं रुखसार भाई, आप मानते हैं तो हम भी मानते हैं। हम मानते हैं कि इंडिया ने तरक्की की है, ये हकीकत है, और जो मेहनत करता है उन्होंने मेहनत की है, तरक्की की है, उनको सिला मिलता है, ऊपर वाला देता है, और सिला मिल रहा है। हमको नाकामियों का सिला मिल रहा है यार, वो उल्ट मिल रहा है। हैरत मुझे इस बात पर हुई कि इंडिया $600 बिलियन से उसके ज़्यादा ज़खायर हो गए हैं। 600 बिलियन। हम एक बिलियन के लिए ना UAE 1 बिलियन का 600, यानी कि हमसे वो 600 गुना आगे हैं। सोचें 600 गुना, मैं 100 गुना की बात करता हूँ, वो 600 गुना हमसे आगे। अच्छा रुखसार भाई, इनके पीछे रीजन क्या है? मोटी सी रीजन है यार। आपके जो डॉलर्स में ज़खायर कब बढ़ते हैं? 2 सूरत हाल है, 3।
जिसमें उस तरह वो भी भाई ने बताया। पहली सूरत क्या है? पहली सूरत ये है कि आपके जो फॉरेन, पहली बात आप एक्सपोर्ट बढ़ा दें, अपने मुल्क में बनाएं। वो क्या है? प्रोडक्ट्स बनाएं, मेड इन इंडिया बनाएं, जिस तरह मेड इन इंडिया ने किया। अच्छा। इंडिया बना रहा है अपनी चीज़ें। अब तो इंडिया की जो है ना डिफेंस की चीज़ें वो इतनी बिक रही है कि आपकी सोच है। IT में तो वो बहुत पहले ही बहुत आगे था, लेकिन अब तो वो डिफेंस की चीज़ें बना कर बेच रहा है, जिसमें उनका बड़ा मोस है, उसके बाद उनके अपने तेजस तैयारे हैं, कितनी चीज़ें हैं जो अनगिनत हैं, उनकी अपनी आर्टिलरीज हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो यार उनके जो टायर हैं गाड़ियों के लगा ले, ट्रैक्टर के लगा ले, किसी भी चीज़ के बहुत अच्छे हैं यार। तो फिर भाई यार कमाल के हैं। मुझे नहीं पहले था पता, मेरा दोस्त है ना वो पता गुलजार भाई, हम लोग जो है ना ट्रैक्टर के टायर लेने गए थे तो उधर से पता चले इंडिया के जो टायर हैं वो सबसे अच्छे हैं। ऐसी बात है। और इंडिया ने एक्सपोर्ट बढ़ाई है, इंडिया ने प्रोडक्शन बढ़ाई है, प्रोडक्शन करके पहले अपनी जरूरत पूरी की है, फिर उसको ये देख लें। यानी कि वो टायर की बात कर रहा हूँ, आगे बात टोक रहा हूँ, यानी कि पाकिस्तानी भी टायर हैं यार। वो टायर इस तरह पाकिस्तान के हले थे, सस्ते थे, वो बोल रहे थे अच्छे, लेकिन इंडियन महंगे थे, लेकिन लोग फिर भी वो इंडियन चीज़ ले रहे थे। पाकिस्तान की चीज़ के ऊपर एतबार नहीं कर रहे थे यार। वो पाकिस्तान के नहीं ना भाई, वो चाइना के होते हैं, नाम सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो पाकिस्तान के अंदर भी चीज़ें छोटी मोटी बनती हैं। एक्सल लगा लें। वो हम जो है ना वो पिछले टायर का लेने गए थे, वो लारी अड्डा से लेने गए थे, वो पाकिस्तानी है समड़ियाल बनता है, वो सस्ता था जनाब अली। इंडियन जो महंगा था, हम लोगों ने फिर महंगा ही वो टैक्स ला के, और वो उनकी वारंटी नहीं दे रहे थे, इंडिया की वारंटी दे रहे थे, इंडिया के बाद वारंटी दे रहे थे पाकिस्तान में। इतनी देर में आगा अगर खत्म ये टूटता है पाकिस्तान के अंदर इंडिया के बाद वारंटी दे रहे थे। जी भाई, ये बड़ी अजीब बात की यार। एक मिनट ये इंडिया की तो पाकिस्तान की ट्रेड नहीं होती यार, अंदर खाते चलती है ना, आपको क्या पता है, ब्लैक में चीजें आती रहती है। या हो सकता है पहले नहीं, आपको पता ना दुबई से इस तरह ये ऊपर नीचे से आ जाती है, इस तरह हमारी चीजें कुछ चली जाती है दुबई के रास्ते कहीं, या इस तरह इंडिया आप जो है ना मनी, अगर आपने इंडिया ट्रैक्ट भेजनी हो तो नहीं जाएगी, दुबई के जरिए जाएगी, वो भेजेंगे दुबई के जरिए आएगी। और मेडिसिन नहीं आती इंडिया की पाकिस्तान में, हर चीज आती भाई, अंडरग्राउंड चलती है, लेकिन वो हम नाक बचाने के लिए डायरेक्ट नहीं लेते, डबल उस पर टैक्स लगवाते हैं, फिर हम मंगवाते हैं। देखो पाकिस्तानियों के कारनामे, फिर कहते हैं कि इंडिया सुपर पावर कैसे। और इसी बेहूदगियों की वजह से तो पाकिस्तान पीछे रह गया। सोचना कुछ दिमाग से है नहीं। इंडिया हमसे, मैं कहता हूँ बहुत बेहतर, उनकी चीजें बहुत पैदावार हैं। 600 बिलियन डॉलर। मैं कहता हूँ विराट कोहली जो है ना, वो एक टायर है उनकी कमर्शियल देता है, वो लोग इतना पसंद करते हैं ना उनको टायर को, गाड़ी का इस तरह वो ट्रैक्टर के ये नाम के हैं, ये इसी कंपनी के हैं टायर, यानी कि पीछे वाले बड़े। यार कमाल की चीज। वो मैं कहता हूँ ये पाकिस्तानी खुश्क हो जाते हैं, फट जाते हैं अपने आप, वो एंड तक खुश्क नहीं होते, उनको तिड़के वगैरह ना वो कट लग जाते हैं, वो नहीं होती। वो इसी तरह जिस तरह नया ही है टायर यार। ये तो पाकिस्तान फिर चाइनीज चीजें चलती ना ये चाइनीज है, पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान भी ठीक है, चाइनीज जो है ना वो ठीक है, मेड इन पाकिस्तान। क्या चीज़ तुम मेड इन पाकिस्तान यूज करते हो? मैं ये यूज कर रहा हूँ, ये चाइना की बनी हुई है। ये तुम ये कपड़ा तुम पहना हो, ये भी चाइना की, ये भी चाइना की। ये पाकिस्तान फैसलाबाद में भी यहाँ पर बनता है, क्या हो गया? ये कपड़ा भाई चाइना का है। ये मैंने जो पहन चाइना की, आपने पहनी, मैंने तो पाकिस्तान का पहना। पता है 3 में से 2 बैठे हैं जिनमें चाइना यूज हो रहा है। उसने कपड़े पहने ना, तब ये उसने भी कोई शर्ट वगैरह पहनी होती, वो भी चाइना की होती। असल में पाकिस्तान में हर चीज कब है तो कपड़ा क्या बनना चाहिए। एक मिनट, चाइना में क्या, पाकिस्तान में क्या बनता है बताओ मुझे। मेरे हाथ में पहले कोई चीज थी, क्या थी पता, वो मुझे याद, वही तो मैं कोल्ड ड्रिंक तक नहीं अपनी बना सकता यार। अभी हम कोल्ड ड्रिंक पीने लगे हैं, वो भी पाकिस्तानी नहीं है यार। अभी मंगाई है, पेप्सी मंगाई है, ठीक है, ये भी पाकिस्तानी नहीं है। एक मिनट, इंडिया की अपनी कोल्ड ड्रिंक है, कौन सी? मुझे नाम नहीं पता है। पाकिस्तान में बना दे नेक्स्ट कोला, बना तो रहा है। वो इतनी है, वो हमारे जैसे आम इंसान पसंद। अच्छा, दूसरी बात, अब ये तो कि प्रोडक्शन पाकिस्तान में कितनी है, इंडिया में कितनी है। इंडिया के अपने ब्रांड्स है, जिसमें गाड़ियों की सबसे बड़ी सेल पे है, जिसमें उनकी डिफेंस का, जिसमें उनकी फार्मेसी, दुनिया का फार्मेसी का हब कहा जाता है इंडिया को। अब बात आती है कि प्रोडक्शन, अब बात आती है कि दुनिया में मुख्तलिफ दूसरा डॉलर कमाने का तरीका है कि आपके जो
वर्कर हैं वो दुनिया में जाए। पाकिस्तान के वर्कर का गुजार है। एक मिनट, आपको पता है ये जो जिस इंसान को यानी कैंसर वगैरह होते हैं, हमारे पास शौकत खाना भी है यानी कि हॉस्पिटल हाई लेवल का, यानी कि ये जो क्या कहते हैं रुखसार भाई, वो दिल जो निकाल के दूसरे को बाईपास नहीं ट्रांसफर वो इस तरह मेरे एक दोस्त था रुखसार भाई, वो उनके ना अबू को ये मसला था दिल का, उसको कैंसर बोलते हैं। अच्छा। उसने मुझे बोला भी अगर आप मेहरबानी कर दोगे ना भाई, अगर आप दे देते हैं, यानी कि छोटा सा टुकड़ा उतारना होता है ते लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं होगा। मेरी बात सुनो, वो इंडिया में होगा। मैं हैरान हुआ। उसने बोला भी इंडिया के अंदर इस काबिल लोग हैं, उनके साथ इंडियन रहता था, उसने बातचीत कर ली थी, बातचीत चल रही, लेकिन मेरा ब्लड का मसला बना था उसके साथ मैच। जिसका ब्लड होता है ना, मैं ब्लड भी होता है, टिश्यू भी मैच करने होता है, टिश्यू भी होता है क्योंकि वो लेकिन मेरी शौकत खानम लेबोरेटरी थी, उधर से टेस्ट हुए थे, उनके साथ मैच नहीं तो मैं एग्री हो गया था। मैं उनको ना वो कहता आप 1-2 मंथ आपको जितनी देर आपको काम नहीं ना, वो मना करते हैं ना, इतनी देर आप भारी काम नहीं कर सकते, मैं भी आपका खर्चा उठाऊंगा। मैं बोलता हूँ भाई यार देखो ना, इतने काम हमारे मुल्क में इस तरह का निजाम नहीं है यार। अच्छा, एक और आया फिर आते हुए एक्सपोर्ट करें। दूसरी बात है कि आपके जो वर्कर हैं दुनिया में काम करें। तो दूसरी मैं बात कर रहा था कि मतलब एक एक्सपोर्ट, दूसरी आपके जो वर्कर हैं दूसरी कंट्रीज़ में वो कितना कमा कर बेचते हैं। पाकिस्तान इधर से जाते हैं, 100 में से जो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है जो भी है, 100 में से 80% लोग 80 लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो मजदूरी करते हैं। इंडिया के क्या करते हैं, वो उधर अपनी पास से पैसा लगाते हैं, उधर स्टडी करते हैं। मेरे गांव से सिर्फ एक मिसाल है, 100 या 200 बच्चा गया होगा हमारे गांव से, सिर्फ एक मिसाल है जो पढ़ कर फिर जिसने कमाना शुरू किया, और 100 एक तरफ है और वो एक तरफ है अकेले। अच्छा रुखसार भाई, वो इस हुकूमत ने टेस्ट भी इंडिया जो है, इंडिया के लोग तो पढ़ते हैं फिर जॉब करते हैं फिर हाई लेवल का कमाते हैं। छोटा सा मेरे जवाब ये रुखसार भाई, ये बात लें ना, इंडिया के लोग बाहर कमाते हैं, वो डायरेक्ट इंडिया में पैसे भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं, जो भी लगा लें, यूरो भेजते हैं, जो भी लगा, लेकिन पाकिस्तान के एतमाद नहीं करते। उनको पता है हमारे जो कारोबार सेट कर लेते हैं, यानी कि उधर की रहना वो पसंद ही नहीं करते। इमरान खान के दौर में कुछ हलचल हुई थी, यानी कि बात मुझसे इतनी है भाई, उनके जो लोग पढ़े लिखे उनको जॉब्स अच्छी मिलती हैं और उनकी वो मेड इन इंडिया बना रही, इसलिए इंडिया आज सुपर पावर की तरफ जा रहा है। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त।